तो ये नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 जो ऋषि हैं, ये कैसे हैं? कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। एक कथा अमृत का रस पान करने के लिए बड़े कुशल हैं। हमेशा कथा सुनते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते। आज उन्होंने जैसे श्री सूत जी महाराज को देखा, उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और निवेदन किया कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे संसार के जीव जो है इनका उद्धार हो सके, क्योंकि कलयुग का प्रकोप है। चारों तरफ कलयुग अपने परिवार के साथ आ चुका है। इनके उद्धार के लिए ऐसी कोई कथा कहिए ताकि जीव कथा सुने और उसके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य स्थापित हो जाए। क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपका ज्ञान कैसा है? आपका जो ज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश के समान है, लेकिन एक सूर्य नहीं, दो सूर्य नहीं। सूत जी का ज्ञान कैसा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, कोटि सूर्य संप्रभा है। श्री सूत जी महाराज का जो ज्ञान है वह करोड़ सूर्य के प्रकाश के समान है। तो आप जो है हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त करिए अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे ज्ञान को समाप्त करते हुए ऐसी सुंदर कथा सुनाइए जो हमारे कर्ण रसायनम, जो कर्ण प्रिय हो, हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी कथा सुनाइए। सुन करके श्री सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारा जो कथा के प्रति भाव है, जो कथा के प्रति प्रेम है, जो लगन है, उसे देख करके मुझे याद आ रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जानते हो कौन सी कथा सुनाऊंगा? मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो कथा गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित जी को जब श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके गंगा तट पर पहुंचे और वहां जाकर के संत महात्माओं से निवेदन किया कि आप मुझे बताइए 7 दिन में मरने वाले जीव के उद्धार का क्या उपाय है, उससे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, कैसा मैं सत्कर्म करूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वह कथा सुनाई। कौन सी कथा? मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसे श्रवण करने से काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक काल रूपी सर्प से जीव को मुक्ति मिल जाती है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब राजा परीक्षित जी ने श्रवण की तो उन्हें 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो सारा संसार मोह ममता इत्यादि का परित्याग करके भगवान के धाम में चले गए। लेकिन यह कथा अमृत का रस देवता भी जानते थे। तो जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं परीक्षित जी को, तो वो क्या करते हैं, एक कलश में अमृत भर करके ले आए और ला करके श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप यह अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास तत्र समागम। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे देवताओं, कहीं मणि की तुलना कांच से हो सकती है? कहाँ मणि और कहाँ कांच है? भगवान की कहाँ इतनी दिव्य कथा, कहाँ ये छोटा सा
चीज जो आप लाए हैं अमृत, ये तुच्छ है। कथा के सामने ये अमृत कोई बड़ी चीज नहीं